माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर सीट से विधायक रहे अब्बास अंसारी की विधायकी क्या रद्द हुई, सियासी दलों को संजीवनी मिल गई। जी हां, क्योंकि अब मऊ उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है, जिसे लेकर प्रदेश में सियासी बिसात बिछने लगी है। सियासी दलों के भीतर हलचल तेज हो गई है और इसके केंद्र में यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर हैं, जिन्होंने न सिर्फ इस सीट पर अपना दावा ठोका है, बल्कि ये तक कह दिया कि अब्बास अंसारी अगर कोर्ट का रुख करेंगे तो हम उनका समर्थन करेंगे। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या एनडीए में बगावत होने वाला है? क्या ओम प्रकाश राजभर फिर से पलटी मारने वाले हैं? क्योंकि यूपी में उन्हें पलटू चाचा कहा जाता है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है, इसका असर क्या होगा? क्योंकि सिर पर विधानसभा चुनाव 2027 भी है। हालांकि ये भविष्य की बातें हैं, लेकिन एनडीए में सब ठीक होगा, इस बात की पूरी संभावना है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनडीए के पास सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जिनके सामने ओम प्रकाश राजभर की दबाव वाली सियासत नहीं चलने वाली है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल शो थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु। आज आपको थर्ड आई में बताएंगे कि कैसे सीएम योगी इस बार पलटू चाचा यानी ओम प्रकाश राजभर पर भारी पड़ने वाले हैं और मऊ से एनडीए की ओर से सुभाषपा नहीं बल्कि बीजेपी अपना शेर उतारेगी और ओपी राजभर का पलटने का इतिहास और दबाव सीएम योगी के सामने नहीं चलेगा। और मऊ विधानसभा का जातीय समीकरण क्या है वो भी आपको बताएंगे। क्या उपचुनाव से पहले पलटी मारेंगे ओपी राजभर? यूपी में 2027 से पहले होने वाला है बड़ा फेरबदल। इस बार समझौते को तैयार नहीं होंगे सीएम योगी। अब्बास अंसारी के जरिए राजभर ने खेला नया दांव। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का अपने पार्टी से विधायक अब्बास अंसारी के समर्थन में आना यूपी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि उनके पिता मुख्तार अंसारी को सीएम योगी प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी मानते हैं। अब जब हेट स्पीच के मामले में अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा होने के बाद उनकी विधायकी गई है, तो एनडीए के सहयोगी न सिर्फ मऊ सदर सीट से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, बल्कि अब्बास अंसारी के साथ खड़े होने की बात भी कर रहे हैं। और इसके पीछे केवल और केवल सियासी स्वार्थ छुपा है, अपनी कुर्सी छुपी हुई है। जी हां, दरअसल सुभाषपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर अब्बास अंसारी के समर्थन में खड़े हो गए हैं और अपनी ही सरकार पर हमला बोल दिया है। राजभर ने यहां तक कह दिया कि अगर अब्बास अंसारी हाईकोर्ट जाते हैं तो उनकी पार्टी भी उनके समर्थन में हाईकोर्ट जाएगी। ऐसे में यूपी की सियासत में चर्चा हो रही है कि क्या एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक है। उपचुनाव को लेकर पीएम मोदी से बात करेंगे ओपी राजभर। दरअसल 2022 का विधानसभा चुनाव ओपी राजभर ने सपा के साथ मिलकर लड़ा था। राजभर की पार्टी सुभाषपा के 6 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे, जिसमें से एक अब्बास अंसारी भी थे। लेकिन बाद में ओपी राजभर ने सपा से गठबंधन तोड़ते हुए एनडीए में वापसी कर ली। हालांकि ये उस वक्त उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव के दबाव में अब्बास अंसारी को अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाया गया। लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति में राजभर के 6 विधायकों में से एक अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द होने से सुभाषपा के सदस्यों की संख्या 5 हो गई है। ये स्थिति राजभर के लिए संख्या के खेल में फिट नहीं बैठ रही। लिहाजा वो कह रहे हैं कि अगर अब्बास अंसारी हाईकोर्ट जाते हैं तो वो सिंबल के मुद्दे पर उनका समर्थन करेंगे। यानी आम बोलचाल की भाषा में समझे तो उन्होंने कहा कि सिंबल बचाने के लिए वो हाईकोर्ट जाएंगे, लेकिन वो एक तरह से दबाव बना रहे हैं बीजेपी और एनडीए पर, क्योंकि यह सीट उनके कोटे की है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर वो बीजेपी आलाकमान से बात करेंगे, लेकिन जवाब देने का जो तरीका था वो बीजेपी के लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन अगर बात नहीं बनी तो वो पलटी भी नहीं मारेंगे, इस बात की भी पूरी संभावना है। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब ओपी राजभर ने अपनी सरकार की लाइन से हटकर बयान दिया हो। इससे पहले भी उन्होंने ऐसे बयान कई बार दे दिए हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपना रुख भी बदल लिया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पियर का चाचा यानी ओम प्रकाश राजभर क्या एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं, क्योंकि ओपी राजभर की पलटी मारने की पुरानी आदत है। लगता है कि वो बिहार के सीएम नीतीश कुमार से इंस्पायर हो गए हैं। 2014 में हुई ओपी राजभर की एंट्री। बीएसपी से अपना सियासी करियर की शुरुआत करने वाले ओपी राजभर यूपी की सियासत में दशकों तक हाशिए पर रहे।
लेकिन उनकी किस्मत 2014 के लोकसभा चुनाव में बदल गई, जब वो सलेमपुर लोकसभा से चुनाव लड़े और तीसरे नंबर पर रहे। हालांकि वो चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन उनकी सियासत चमक गई और वो पूर्वांचल में राजभरों के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर गए। इसके बाद उनकी किस्मत उस वक्त बदल गई जब 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में उन्होंने अमित शाह के कहने पर एनडीए के साथ गठबंधन कर लिया। मौसम को भांपते हुए ओपी राजभर ने बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया। इस चुनाव में उनकी पार्टी ने 4 सीटें जीती और ओम प्रकाश राजभर खुद गाजीपुर की जहूराबाद सीट से विधायक बने। योगी सरकार में उन्हें पिछड़ा वर्ग कल्याण और विकलांग जन विकास विभाग का मंत्री बनाया गया। हालांकि 2019 में सरकार विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद उनके बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। वो लगातार बयानबाजी करते रहे। 2021 में सपा के साथ किया ओपी राजभर ने गठबंधन, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अक्टूबर 2021 में ओम प्रकाश राजभर ने सपा के साथ गठबंधन की घोषणा की। इस चुनाव ने यूपी की सियासत में, खासकर पूर्वांचल में राजभर का कद बढ़ा दिया। उनकी पार्टी सुभाषपा ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 सीटें जीत ली। लेकिन यह गठबंधन भी ज्यादा दिन नहीं चला और चुनाव के कुछ ही दिनों बाद राजभर सपा नेतृत्व की आलोचना करने लगे, अखिलेश यादव के खिलाफ खुलकर बोलने लगे और गठबंधन से दूरी बना ली। यानी पलटी मारने का पूरा प्लान तैयार कर लिया और पलटी मार भी दी। 2023 में मारी पलटी, एनडीए में वापसी। 16 जुलाई 2023 को राजभर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और अपनी पार्टी को फिर से एनडीए में शामिल करने की घोषणा की। 2024 का लोकसभा चुनाव उन्होंने एनडीए के साथ लड़ा। मऊ जिले की घोसी लोकसभा सीट उनके खाते में गई तो बेटे को चुनाव लड़ा दिया, लेकिन वहां से उन्हें बड़ी हार का सामना करना पड़ा। राजभर के तमाम दावे फेल हो गए। जिस तरह से वो चुनाव से पहले हुंकार भर रहे थे, अपनी जीत को लेकर लोगों को भरोसा दे रहे थे, वो सब के सब झूठे साबित हो गए और चुनाव के बाद राजभर को इसके बावजूद योगी कैबिनेट में शामिल किया गया। लेकिन एक बार फिर उन्होंने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए और ओम प्रकाश राजभर सरकार की लाइन से हटकर बयानबाजी करने लगे हैं। ऐसे में सियासी जानकार कयास लगा रहे हैं कि इस बार राजभर अपनी जिद पर टिक कर कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दूसरी ओर सामने सीएम योगी हैं, जिन्होंने उपचुनाव से ही एनडीए का मोर्चा संभाल रखा है। सीएम योगी लेंगे ओपी राजभर का क्लास। अब्बास अंसारी पर मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला ऐसे वक्त में आया है जब पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा है। पीएम मोदी से लेकर देश की आम जनता भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर हुंकार भर रही है। लोग जश्न मना रहे हैं, सरकार की जमकर तारीफ की जा रही है। ऐसे में अगर मऊ में उपचुनाव होता है तो एनडीए की कमान सीएम योगी के हाथों में होगी। इस बात की 100% संभावना है, जैसे कि उपचुनाव में थी, और उसका नतीजा कितना शानदार था ये हर किसी को पता है। सीएम योगी की अगुवाई में कमाल करते हुए एनडीए ने 9 में से 7 सीट जीतकर पूरा पासा ही पलट दिया, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में सपा ने 37 सीटें जीतकर सीएम योगी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया था। लेकिन इसके बाद हुए उपचुनाव में सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी ने जबरदस्त वापसी कर विपक्ष की बोलती बंद कर दी, अखिलेश के जोश को ठंडा कर दिया, प्रदेश का सियासी नैरेटिव बदल दिया और सपा की पोल खुल गई। लोकसभा के नतीजों का उपचुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और बीजेपी ने एक तरफा जीत दर्ज की। बीजेपी ने कुंदरकी जैसी मुस्लिम बहुल सीट को जीतकर खेल ही पलट दिया और अयोध्या सीट पर मिली ऐतिहासिक जीत ने साबित कर दिया कि यूपी की सियासत के किंग केवल योगी आदित्यनाथ ही हैं और जब मुकाबला सीधे तौर पर योगी बनाम अखिलेश होता है तो बाजी योगी आदित्यनाथ ही मारते हैं। ऐसे में मऊ उपचुनाव सीधे तौर पर 2027 का सेमीफाइनल माना जाएगा और सेमीफाइनल कितना इंपॉर्टेंट होता है इसका अंदाजा सीएम योगी को है, बीजेपी को है, एनडीए को है और पार्टी आला कमान को भी है। हालांकि सियासत में बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो जुबान के पक्के होते हैं, राजभर ऐसे नहीं है, लेकिन सीएम योगी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। विधानसभा से माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का दम भरने वाले योगी आदित्यनाथ अपनी बात को 100% सच करके उन्होंने दिखाया है और यूपी के सबसे बड़े माफियाओं और अपराधियों को मिट्टी में मिलाकर दिखाया है। पूरी दुनिया को योगी मॉडल की ताकत का अंदाजा करा दिया है, जिससे सबसे बड़ा झटका सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को लगा। 2022 के बाद जब 9 सीटों पर उपचुनाव की बारी आई तो सीएम योगी की कानून व्यवस्था अखिलेश के हर दांव पर भारी पड़ गई।
मऊ में जब उपचुनाव होंगे तो मुद्दा फिर माफिया राज और कानून व्यवस्था ही बनेगा, ऐसा हर किसी का मानना है और सियासी पंडित भी इस बात की तस्दीक करते हैं, जिसे लेकर सीएम योगी और पूरी बीजेपी हुंकार भर रही है। मुख्तार अंसारी पर अखिलेश से सीधा सवाल किया जाएगा, जिसका जवाब देना सपा के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र होगा, यूपी में बन रहे हथियारों और आत्मनिर्भर भारत की बात होगी, सीएम योगी के विकास मॉडल पर चर्चा होगी। ऐसे में मऊ उपचुनाव में बीजेपी अपना शेर उतारने की पूरी कोशिश करेगी, नहीं तो अखिलेश यादव अगर मौका भुना देंगे तो 2027 से पहले फिर एक नया डिबेट शुरू हो जाएगा, योगी वर्सेस अखिलेश का। ऐसे में सीएम योगी के सामने ओपी राजभर की दाल गलने वाली नहीं है। इस बार सीएम योगी वही करेंगे जो उन्हें सही लगेगा और पीएम मोदी भी ये जानते हैं कि सीएम योगी के रहते मऊ में अगर बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव लड़ता है तो वहां जीत की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दरअसल मऊ की सदर विधानसभा सीट में मुस्लिम मतदाताओं की बहुलता है, जिसके चलते बीजेपी ने अब तक इस सीट पर कभी जीत दर्ज नहीं किया है। 1996, 2002, 2007, 2012 और 2017 में मऊ विधानसभा सीट से कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी ने चुनाव जीता और 2022 में उसके बेटे अब्बास अंसारी ने सुभाषपा की टिकट पर चुनाव लड़ा और वो जीते। लेकिन उपचुनाव में कुंदरकी सीट जीतकर बीजेपी के हौसले भी बुलंद हैं और सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी यहां चमत्कार कर सकती है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बीजेपी के पास बड़ा मौका है। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो मऊ सदर विधानसभा सीट में मुस्लिमों की आबादी सर्वाधिक 1,70,000 है, जबकि 91,000 दलित वोटर हैं, 45,000 यादव वोटर हैं और राजभर वोटरों की आबादी 45,000 ही है। चौहान 22,000 है, क्षत्रिय 18,000 है और ब्राह्मण वोटरों की संख्या 6,000 है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार कौन बाजी मारता है और उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या मऊ का सीट बीजेपी राजभर को दे देगी, क्या राजभर के आगे बीजेपी झुक जाएगी या फिर सीएम योगी कमान संभालेंगे और राजभर को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा और मऊ में बीजेपी इतिहास रचेगी। ऐसा तभी होगा जब मऊ में उपचुनाव होंगे, जिसे लेकर कुछ ही दिनों में ऐलान हो जाएगा। तो फिलहाल थर्ड आई में इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये स्पेशल शो? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।